हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में सर्किल के बारे में हम लोगों ने बेसिक्स कंसेप्ट्स को सीखा था, जैसा कि हम उसमें कॉर्ड क्या होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, और हमने कुछ थ्योरम्स को भी देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम्स को देखेंगे और साथ में उनके प्रूफ को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए, हमारा जो आज पहला थ्योरम है कुछ इस प्रकार है कि अगर दो आर्क, ठीक है, इफ़ टू आर्क ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का दो आर्क है और वो कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको प्रूव करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड होगा वो भी इक्वल होगा। देखिए वो फिगर, इसे हम कुछ फिगर के फॉर्म में पहले समझ लें। कह रहा है क्या, ये सर्किल है, ठीक है, ए बी एक आर्क है और सी डी एक दूसरा आर्क है। और प्रूव करना है आपको कि ये जो ए बी का लेंथ और ये जो सी डी का लेंथ जो है इक्वल होगा। ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ को क्या प्रूव करना है क्या, कि इक्वल होगा। ठीक है, तो इसे हम पहले लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लें कि इफ टू आर्क ऑफ ए सर्किल आर congruent then corresponding chord are equal, chords are equal। आपको यह प्रूव करना है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे अपने कॉपी में लिख लें और उसके बाद हम लोग इसके थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। जैसे कि ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आपको गिवन क्या है कि ये जो ए बी आर्क है और ये जो सी डी आर्क है ये इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। और कॉन्ग्रुएंस है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ इक्वल होगा। ओके, तो यही स्टेटमेंट है, हमारा ये थ्योरम है, इसे हम लोग प्रूव करके देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पहले इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर ले। तो हमारा जो स्टेटमेंट यही है, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। ओके, प्रूफ। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ से ये जो अगर मिलाएं तो ये क्या होगा, हमारा रेडियस होगा, ठीक है। ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी हमारा क्या होगा, रेडियस है। और गिवन है आर्क ए बी का लेंथ जो है इक्वल है आर्क सी डी का लेंथ। हमने आपको वीडियो में बताया था कि आर्क को लेंथ को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और आपको यह भी बताए थे कि अगर आर्क इक्वल है तो इसके यह जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा, यानी कि इक्वल आर्क जो होता है सेंटर पे एंगल जो सबटेंड करता है इक्वल करता है। तो अगर आपका आर्क ए बी और सी डी बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा एंगल सी ओ डी, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, अब हम इस, ठीक है, अब हम लोग इस ट्रायंगल का हेल्प लेंगे और प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल होगा। ओके, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमने आपको कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट बताया था, जिससे बताया था कि कॉन्ग्रुएंस की काफ़ी प्रॉपर्टी बताया था कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है, या फिर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो तो भी साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होता है। राइट एंगल साइड RHS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बताया था। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हमने आपको बता रखा है। तो आई होप आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की वीडियो को देखा होगा। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो पहले इस वीडियो को देख लें, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके कंसेप्ट के आधार पे ही आप इसे अच्छे से समझ पाइएगा। ओके, तो देखिए हम ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी में देखते हैं। ए ओ बी और सी ओ डी में आप देखिए कि जो हमारा ओ ए का लेंथ है वो ओ सी के लेंथ के बराबर होगा। क्यों होगा, या रेडियस इस कारण बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है आपको। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये तो गिवन है। इक्वल कॉर्ड इक्वल्स आर्क सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, ठीक है। जो अगर आर्क इक्वल है, जैसे यहाँ पे देखिए ए बी आर्क और सी डी इक्वल है, तो ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। और ओ बी का जो लेंथ है वो ओ डी के लेंथ के बराबर है, ये भी आपको क्या है, रेडियस है।
तो देखिए तो साइड बराबर हो गया एंगल बराबर हो गया, क्लियर है, और साइड बराबर हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल COD, ठीक है। रीजन क्या देंगे हम लोग, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाई CPCD, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे इक्वल कॉर्ड्स जो होगा, मतलब इक्वल जो आर्क है वो इक्वल कॉर्ड्स को सबटेंड करे, मतलब जो इक्वल आर्क होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा कॉर्ड्स होगा, ओके, वो भी इक्वल होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि AB आर्क और CD आर्क अगर बराबर है तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स क्या है, AB कॉर्ड है और CD कॉर्ड है, उनका लेंथ भी हमारा बराबर ही होगा, ओके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने इसे प्रूव किया है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम को और मूव करेंगे, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर आपका कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि इसके करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी इक्वल होगा, मतलब रिवर्स ऑफ दिस थ्योरम, ओके। इस थ्योरम में जो हमने प्रूव किया है इसके जस्ट रिवर्स हमें पता है, रिवर्स प्रूव करना, ओके। तो इसमें हमें क्या पता था, आर्क पता था, ओके, और उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल प्रूव करना था। और अभी जो थ्योरम हमारा है वो क्या है, उसमें कि हमें कॉर्ड इक्वल दिए, मतलब कॉर्ड्स इक्वल दिए गए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा वो आपको इक्वल प्रूव करना, ओके। तो चलिए हम उसे प्रूव करते हैं। पहले तो हम इसे इरेज कर लें। बच्चों देखिए तो हमारा जो थ्योरम है कुछ इस प्रकार है कि if two chords of a circle are equal, then corresponding arcs are equal, ठीक है। ऐसे हम ग्राफिकली भी आपको बता देते हैं। देखिए ये सर्किल है, इसके दो कॉर्ड्स AB और CD इक्वल है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो आर्क AB है और आर्क CD है वो इक्वल होगा, ओके। तो चलिए इसे हम देखते हैं प्रूफ में। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आर्क AB इक्वल टू आर्क CD, ठीक है। और गिवन हमें क्या क्या है, AB का जो लेंथ है और CD का लेंथ इक्वल है, ठीक है। और इसका सेंटर O है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसका आर्क क्या है, O है, क्लियर। प्रूफ, अब आपको प्रूफ हमने क्या किया है कि एक ट्रायंगल AOB बना दिया और COD एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। और आप जानते हैं कि OA, OB, OC और OD इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो सर्किल का रेडियस है, इसी कारण वो चारों पार्ट आपके बराबर होंगे, ओके। रेडियस होने के कारण तो हम इसे एक सिंबल के फॉर्म में दिखा देते हैं कि इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है तो हम लोग करेंगे क्या, इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। इन ट्रायंगल AOB और COD आपको OA का लेंथ जो है OB OC के बराबर होगा। क्यों होगा, रेडियस के कारण, क्लियर है बच्चों।
दूसरा ए बी का जो लेंथ है वो सी डी की लेंथ के बराबर है। ये गिवन स्टेटमेंट है आपका, क्योंकि ये गिवन ही है कि जो कॉर्ड्स इक्वल होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। तो ए बी तो इक्वल दिया ही हुआ है, आपको प्रूव क्या करना है कि ए बी का लेंथ और सी डी का लेंथ, आर्क ए बी का लेंथ और आर्क सी डी का लेंथ इक्वल होगा। ओके। और तीसरा ओ बी का लेंथ इक्वल टू होगा ओ डी का लेंथ। ये क्यों होगा? रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी। रीजन क्या देंगे? साइड 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 कन्ग्रुएंसी, साइड 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 कन्ग्रुएंसी। ठीक है, जब तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है? कन्ग्रुएंस है। और हम CPCT के हिसाब से बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB, एंगल AOB बराबर क्या हो जाएगा? एंगल COD। ठीक है, इसको रीजन दे देंगे CPCT। अब बच्चों आप जानते हैं कि अगर कोई कॉर्ड सेंटर पे जो आर्क होता है, ठीक है, कोई कॉर्ड जो कॉर्ड आपका AB है और CD है, और ये जो सेंटर पे जो आर्क बनाता है ये बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर एंगल बराबर है तो आर्क का भी लेंथ बराबर हो जाता है। ओके, तो देयरफॉर AB का जो आर्क होगा, मतलब AOB के अलोंग कौन सा आर्क है? AB है, आर्क AB इक्वल टू आर्क CD। प्रूव्ड। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ही है कि जो अगर इक्वल आर्क्स जो होता है, ठीक है, इक्वल आर्क्स जो सेंटर पे होता है इक्वल एंगल को सबटेंड करता है। ओके, तो इसीलिए अगर एंगल इक्वल आ गया तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस स्टेटमेंट को भी प्रूव कर लिया है। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की ओर मूव करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नेक्स्ट थ्योरम को अपने पहले से अपने कॉपी में राइट डाउन कर लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। पहले तो मैं इसे इरेज कर लें। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है वो कुछ इस प्रकार है कि कोई कॉर्ड है, ओके, कोई सर्किल है, उसका कोई कॉर्ड है और सेंटर से अगर उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर पुट करे डालें तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। हमें वही प्रूफ करना है। ओके, हमें थ्योरम इस प्रकार है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आपको यह प्रूफ करना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहले तो इसे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लें। आपका थ्योरम है द परपेंडिकुलर from the center of a circle, from the center of a circle, ठीक है, the perpendicular from the center of a circle to the chord of a circle, ठीक है, to a circle bisects the chord
कॉर्ड। ये आपका स्टेटमेंट है, इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। इसे हम फिगर के फॉर्म में भी समझ लें। ये आपका एक सर्किल है, क्लियर है। ये आपका कॉर्ड है ए बी, सेंटर आपका यहाँ ओ है। कह रहा है क्या कि अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ एम, तो ए एम का लेंथ और एम बी का लेंथ इक्वल होगा। आपको ये प्रूफ करना है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए, इस स्टेटमेंट को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और आप ये प्रूफ करने की कोशिश करिए कि आपका ए एम का लेंथ और एम बी का लेंथ इक्वल होगा, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, राइट दिस इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू सॉल्व दिस थ्योरम, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ को भी देखते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको गिवन है ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, ठीक है। मतलब ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का, ओके। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में मीट ए ओ टू ए एंड बी, मतलब ओ से हम ए को भी मिलाएंगे और ओ से बी को भी मिलाएंगे, ठीक है। और आप प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ तो काफ़ी जी इसका, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। ओ एम ए और ओ एम बी में हम लोग देखेंगे। बच्चों देखिए, ये तो आपका हाइपोटेनस है, क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा और ये भी 90 है तो हाइपोटेनस, और ये दोनों हाइपोटेनस का लेंथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक है। एक 90 डिग्री है जो दोनों में है, और ये जो ओ एम साइड है ये दोनों ट्रायंगल में है, ओके। तो आपको जो RHS कॉन्ग्रुएंसी में हमने आपको पढ़ाया था, राइट एंगल होना चाहिए, वो भी इस दोनों ट्रायंगल में है। हाइपोटेनस इक्वल है, वो भी फॉलो कर रहा है, और एक साइड जो कि कॉमन है तो वो भी इक्वल ही होगा। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी के सारे प्रॉपर्टी को यह जो हमारा सर्किल ट्रायंगल है दोनों वो फॉलो कर रहा है। तो जब ट्रायंगल फॉलो कर रहा है RHS कॉन्ग्रुएंसी को, तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू CBCT वी कैन से AM इक्वल टू BM, ओके। तो चलिए इसे हम प्रूव कर लेते हैं। OMA इक्वल होगा OMB इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका दोनों एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल हो गया। OA इक्वल टू OB, ये आपका क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है। शॉर्ट हाइपो मतलब समझ जाइएगा कि हाइपोटेनस है। और एक साइड जो है आपका OM, ये आपका कॉमन साइड है, कॉमन साइड, ठीक है। तो देखिए बच्चों, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंस हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल OMA कन्वेंस ट्रायंगल OMB। रीजन क्या देंगे हम लोग, राइट एंगल हाइपोटेनस कन्ग्रुएंसी, हाइपोटेनस साइड कन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो देयरफॉर AM इक्वल टू BM, रीजन क्या देंगे, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, देयरफॉर AM इक्वल टू BM। देखें तो देखिए आप लोगों ने कि जो परपेंडिकुलर होता है किसी कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ओके। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमने इस थ्योरम को प्रूव किया, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करेंगे, ओके। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक।
आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है कुछ इस प्रकार, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, पहले तुम इसे इरेज कर लें। वो कुछ इस प्रकार है, a line drawn through the center a line drawn through the center bisects the chord is perpendicular to the chord, is perpendicular to the chord। बच्चों ये जो थ्योरम है आपका, ओके, ये प्रीवियस थ्योरम का रिवर्स है। देखिए इसमें आपको क्या पता है कि एक सर्किल है, ये क्या है आपका कॉर्ड है ए बी, सेंटर से एक लाइन है जो ड्रॉ किया गया हुआ। अभी हम डिस्कस नहीं, ये यहाँ पे बताया नहीं है कि आपका ए परपेंडिकुलर है, परंतु इतना जरूर पता है कि ए एम का लेंथ और एम बी का लेंथ इक्वल है। आपको यह गिवन है, आपको प्रूव करना है कि जो ओ एम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले आप इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसे आप प्रूव करने की कोशिश करिए कि कैसे हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसे प्रूफ भी कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो बच्चों हमें गिवन क्या है, गिवन ए एम इक्वल टू एम बी। ठीक है, आपको ये दोनों पार्ट का लेंथ इक्वल है। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, मिट ओ टू ए एंड बी। ठीक है, तो इसे हम ओ को भी मिलाएंगे और इसे इसको मिलाएंगे। ठीक है, अब प्रूफ में देखते क्या होगा। तो इन ट्रायंगल सिमिलरली ओ एम ए एंड ओ एम बी। ठीक है, ओ एम ए ट्रायंगल और ओ एम बी ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए आपको ये साइड तो बराबर होगा। क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सर्किल ई एम और एम बी क्या है, गिवन है कि इक्वल है, और जो ओ एम का लेंथ है वो दोनों ट्रायंगल में है, मतलब क्या कि वो कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों बराबर होगा, रेडियस है इस कारण। ओ एम बराबर ओ एम, ये तो दोनों में है तो बोलेंगे कॉमन साइड और ए एम इक्वल टू बी एम, ये क्या है, गिवन है। गिवन क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड से जो है एक लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम बी, और रीजन क्या देंगे, साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो देखिए ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल
ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी। रीजन क्या देंगे? सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके, अब बच्चों देखिए कि ए बी जो एक लाइन है तो लीनियर पेयर को फॉलो करेगा, और लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ओके, तो इस दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी इज ए लाइन, ए बी इज ए लाइन, देयरफॉर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए तो दोनों एंगल बराबर है, तो हम लोग एंगल ओ एम ए की जगह क्या लिख सकते हैं? ओ एम बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ एम ए और ओ एम बी बराबर है। क्लियर है? तो आपका यह क्या हो जाएगा? एंगल ओ एम बी प्लस एंगल ओ एम बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? देखिए अब इसे हम यहाँ लिख देते हैं, तो आपका 2 एंगल ओ एम बी हो जाएगा 180 डिग्री, तो एंगल ओ एम बी आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, तो एंगल ओ एम ए भी हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव्ड। आपको ये प्रूफ करना था, आइए हमने इसे प्रूफ कर दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने प्रूफ किया है कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा, सेंटर से पास कर रहा हो और कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करे, तो वो जो लाइन है वो फिक्स है कि वो कॉर्ड पे क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अपने कॉपी में अपने अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जनरली आया करते हैं। ओके, ऐसे थ्योरम्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को आज के सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थ्योरम इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। इसे हम इरेज कर दें पहले। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है कुछ इस प्रकार है कि जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं, ओके, मतलब कोई सर्किल है और दो कॉर्ड है, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, मतलब कि कोई सर्किल है, ओके, कोई सर्किल में दो कॉर्ड्स हैं, वो दोनों कॉर्ड्स का जो डिस्टेंस होगा सेंटर से इक्वल होगा। अभी आपको यही थ्योरम में प्रूफ करना। ओके, तो चलिए इसे हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लें। आपका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, टू इक्वल chords of a circle is equidistance। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है? इज इक्विडिस्टेंट।
तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे थ्योरम को प्रूव करने की कोशिश करिएगा। पहले तुम इसे फिगर में भी आपको समझा देते हैं। आपको फिगर में कुछ इस प्रकार प्रूव करना है। मान लीजिए आपका एक सर्किल है और ये दो कॉर्ड है, एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये कॉर्ड है, ए बी सी डी। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ये जो ओ एम का लेंथ है और ये जो ये एम मान ले और ये एन मान ले। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं लिया हमने। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ एम और ओ एन का लेंथ इक्वल होगा, तभी तो इक्वी डिस्टेंस हो पाएगा। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे इक्वल करने की कोशिश करिए। आपको सिर्फ कॉर्ड्स का लेंथ इक्वल दिया गया हुआ। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसके थ्योरम को प्रूव भी कर लिया होगा। तो चलिए हम फिर भी इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो आपको जो गिवन क्या है थ्योरम कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इज इक्विडिस्टेंट। ओके, आपको प्रूफ क्या करना है कि ओ एम और ओ एन का लेंथ इक्वल है। ओके, तो चलिए इसके हम गिवन आपको क्या क्या स्टेटमेंट है कि ए बी का लेंथ जो है और सी डी का जो लेंथ है इक्वल है। ठीक है, और अब कुछ नहीं पता, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो देखिए जब डिस्टेंस निकालते तो फिक्स ये परपेंडिकुलर ही होगा, इसमें तो आपको डाउट ही नहीं करना कि मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होता है। दूसरा एक ये हो गया। आपको टू प्रूफ में क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ओ एम इक्वल टू ओ एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रूफ कंस्ट्रक्शन में। हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन मीट ओ ए एंड ओ सी। देखिए मतलब ओ ए को मिलाया और ओ सी को मिलाया। ठीक है, अब प्रूफ देखिए। तो गिवन है हमें सबसे पहले प्रूफ में हम लोग गिवन है क्या कि ए बी का जो लेंथ है वो सी डी के बराबर है। तो हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी आपका क्या हो जाएगा, ए एम के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा सी एन के बराबर। इक्वेशन 1। अभी हम लोगों ने थ्योरम में जस्ट पढ़ा था कि कोई कॉर्ड्स पे जो परपेंडिकुलर होते हैं, ओके, कोई कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होते हैं, कॉर्ड पे ये परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड्स को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो आपका ए एम और एम बी बराबर होगा और सी और एन डी बराबर है। चूँकि ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल ही है तो इसीलिए ए एम और सी एन का भी लेंथ हमारा इक्वल ही होगा। ठीक है, अब नाउ इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एन ए, क्लियर, ओ एम ए और ओ एन ए में हमको देखना है। बच्चों देखिए ये आपका 90 है, ये तो 90 है तो पता ही है। ठीक है, और ये देखिए राइट एंगल हो गया, मतलब ये आपका रेडियस है। ओके, और ये परंतु इस सर्किल का क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो एक हमारा ट्रायंगल देखिए ये एंगल 90 है, ये 90 है, तो राइट एंगल वाला कंडीशन फॉलो हो रहा। दूसरा ओ ए इक्वल टू ओ सी बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है फॉर द सर्किल, परंतु इस ट्रायंगल के लिए तो ये हाइपोटेनस है। ओके, तो दूसरा दो कंडीशन मिल गया, राइट एंगल वाला मिल गया कंडीशन और हाइपोटेनस वाला मिल गया। और साइड देखिए आपका ई एम का लेंथ और सी एन का लेंथ तो हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ कर रखा है, तो मतलब 3 कंडीशन फॉलो हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड।
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो चलिए इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया, OMA इक्वल टू एंगल ONC, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल हो गया। अब हाइपोटेनस OA बराबर OC, रेडियस ये करनी है बराबर होगा, परंतु ये हाइपोटेनस वाले टर्म को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और तीसरा AM इक्वल टू CN, इक्वेशन 1 में देखिए हमने प्रूफ कर रखा है, AM और CN का लिंक इक्वल होगा। देयरफॉर ट्रायंगल OMA कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल OMA और ONC होता ना, मिस्टेक हो गया, ONC, ठीक है। और रीजन क्या देंगे हम लोग, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, तो इस देयरफॉर OM का लिंक जो है वो ON के बराबर हो जाएगा। 22 को रीजन क्या बोलेंगे, CPCT, प्रूफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो चूंकि हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया था, इसीलिए OM का लेंथ और ON का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो हमने इसे प्रूव कर लिया, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम भी हमारा इनसे कुछ रिलेटेड है। तो बच्चों इस थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा कि 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल इज इक्वल डिस्टेंस, ओके। मतलब ये कॉर्ड जो है इक्वल डिस्टेंस, अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा। पर अगला थ्योरम हमारा क्या है कि कोई सर्किल है, उस सर्किल में इक्वल डिस्टेंस के पे जो कॉर्ड होंगे वो उनका लेंथ हमेशा इक्वल होगा। मतलब क्या, उल्टा जस्ट इसी का रिवर्स है कि हमें इक्वल डिस्टेंस मतलब OM और ON बराबर दिया गया हुआ है और आपको प्रूव करना है कि AB का लेंथ और CD का लेंथ इक्वल होगा, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज, अब इससे पहले तो हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को लिखेंगे। तो हमारा थ्योरम पहले से हम फिगर के थ्रू ही समझते हैं। आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया हुआ, ये सर्किल है, सेंटर से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जो कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ से 3 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। आपको OM और N बराबर दिया गया हुआ है। प्रूफ करना है कि AB और CD का लेंथ इक्वल होगा, ठीक है। मतलब क्या कि एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब कोई भी कॉर्ड जो होगा इक्वल डिस्टेंस पे जो होगा उनका लेंथ इक्वल ही होगा। इसे हम स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंट, कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस from the center of a circle are equal in length। मतलब क्या कि अगर कॉर्ड का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट है तो उस कॉर्ड का लेंथ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके
इस स्टेटमेंट को अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसे आप प्रूफ करने की कोशिश करिए कि इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हमें सी डी का लिंक और ए बी का लिंक इक्वल होगा। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसे प्रूफ भी कर लिया होगा कि जो कॉर्ड इक्व डिस्टेंस होंगे सेंटर से उनका लेंथ इक्वल होगा। तो चलिए इसे अब हम प्रूफ करते हैं। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हमको पहले गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें है कि OM का जो लेंथ है और ON M है, मतलब ये OM है और ON है, उनका लेंथ इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ CD इक्वल टू AB। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे मिड O टू C एंड A, मतलब इससे इसको भी मिलाएंगे और इससे इसको भी मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, आप देखिए आपको दिया गया है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, और सबसे पहले तो हम इस दोनों ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे, ONC में और OMA में। क्लियर है आपको? और देखिए एक राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में हमारा है। ठीक है, हाइपोटेनस जो कि रेडियस होने के कारण बराबर है, वो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनस है और वो भी इक्वल होगा। और उसके अलावा एक साइड कोई बराबर होना चाहिए, तो ON और OM जो है आपका बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल साइड RHS वाले कंग्रुएंसी वाले प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो हमें ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंस हो जाएंगे। और कंग्रुएंस होने के कारण हम वो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू CPCT की CN इक्वल टू AM। ओके, अब हम यह भी जानते हैं कि कोई सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे कॉर्ड पे, तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो CN का लेंथ और ND का लेंथ बराबर होगा और AM का लेंथ और MB का लेंथ भी बराबर ही होगा। तो CN का डबल करे तो CD हो जाएगा और AM का डबल करे तो AB हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि AB और CD का लेंथ हमें क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसे हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, प्रूव इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC। ठीक है, ONC। तो एंगल ONC, सॉरी पहले OMA लिया है ना, तो एंगल OMA इक्वल टू एंगल ONC क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल। हाइपोटेनस होने के कारण OC इक्वल टू OA, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस है और हाइपोटेनस भी है। इक्वल होने का रीजन क्या है, क्यों रेडियस होगा, सर्किल है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि किसी सर्किल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं और सारे रेडियस का लेंथ इक्वल होता है। ओके, तो OC और OA का लेंथ बराबर होगा, रेडियस ऑफ सर्किल। और इसके अलावा एक साइड कोई और इक्वल होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि OM का लेंथ और ON का लेंथ इक्वल है, यह गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल OMA कन्वर्जेंस हो जाएगा ट्रायंगल ONC। ठीक है, रीजन क्या देंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कंग्रुएंसी। ठीक है, क्लियर है? तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू CPCT हम बोल सकते हैं CN का लेंथ जो होगा वो AM के लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2CN इक्वल टू 2AM, तो चूँकि ये OM परपेंडिकुलर है तो फिक्स है कि दोनों पार्ट CN और ND बराबर होगा, और OM भी परपेंडिकुलर है AB, तो AM और MB का लेंथ बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग CD के बराबर, और इसको लिख सकते हैं AB के बराबर। ठीक है,
ए बी के बराबर, 2m इक्वल टू ए बी। ठीक है, आप रीजन दे सकते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, देयरफॉर आपको ये प्रूव करना था कि जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम सेंटर और इक्वल इन लेंथ, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इस थ्योरम को भी प्रूव कर लिया है। ओके, तो आई होप आपके इसके सारे कंसेप्ट मतलब आपको अच्छे से क्लियर होंगे, इसमें आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर फिर भी आपको इस आज के वीडियो में किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने का। ओके, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड राइट दिस थ्योरम इन योर नोटबुक। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इस थ्योरम, अब तक हमने आज हमने जितने भी थ्योरम को डिस्कस किया है उसी थ्योरम पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चंस को देते हैं और आई होप आप लोग उसे सॉल्व कर पाइएगा। आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन को हम रिपीट कर दें कि एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है, इज ड्रॉन इन ए सर्किल। एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए सर्किल whose radius is 10 centimeter. Then find the distance of the chord from the center. Distance of the chord from the center. देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि एक कॉर्ड जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है ड्रॉ किया गया एक सर्किल में, जो सर्किल का रेडियस आपका है 10 सेंटीमीटर है। तो आपको फाइंड क्या करना है कि उस कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, सेंटर से, फ्रॉम सेंटर, ठीक है, सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा आपको वो फाइंड करना है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।
तो उसका सबसे पहले बच्चों क्या करिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो आप इसे अच्छे से रेडी करिएगा। ओके, तो क्वेश्चन पहले हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्किल। ठीक है, तो एक सर्किल हम खींचेंगे, एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। ये आपका कॉर्ड है ए बी, जिसका लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और इस सर्किल का जो रेडियस है वो मान लीजिए आपका सेंटर है, ये रेडियस है। ठीक है, ये भी तो रेडियस ही होगा जिसका लेंथ आपका 10 सेंटीमीटर दिया गया हो। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है कि ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, मतलब आपको ये फाइंड करना है। क्लियर? एक बार फिर से रिपीट कर दें, आपको सर्किल में एक कॉर्ड दिया गया हुआ जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है और सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ओके, आपको उस सेंटर से उस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब कि आपको ये डिस्टेंस OM फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा रीजन। सबसे पहले गिवन वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गिवन रेडियस, जो कि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, OA बनाया है। OA का लेंथ कितना दिया गया हुआ, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB जो कि कॉर्ड है, क्या दिया गया हुआ, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम AM का लेंथ फाइंड करना है। AM का लेंथ, तो AM का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ AB। हाफ ऑफ AB मतलब क्या, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, AM का लेंथ क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और रीजन क्या देंगे कि जो भी सेंटर से कोई परपेंडिकुलर और कॉर्ड पर ड्रॉ किया गया हो तो कॉर्ड्स को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। ओके, तो यही रीजन देंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स कॉर्ड। ठीक है, ये आपका रीजन हो गया। तो AM 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आप ये देखेंगे इन ट्रायंगल OAM। ठीक है, इन ट्रायंगल OAM। अच्छा बच्चों, तो आप लोगों ने पाइथागोरस ट्रिक के बारे में सुना होगा, जिसमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरस ट्रिक में। ओके, इसके प्रूफ आप लोगों को क्लास 10 में पढ़ना, परंतु आप लोग इतना जरूर जानते होंगे कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में इसी पाइथागोरस ट्रिक को अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एज वी नो इन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। बच्चों देखिए, तो राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस ही हो गया। ठीक है, अगर आपको OM ही फाइंड करना है तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, OM का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। तो अब OM का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ, चूँकि स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। और OA का वैल्यू आपको कितना पता है, OA का लेंथ देखिए 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस AM का लेंथ कितना है आपको बच्चों, देखिए AM का लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 8 का क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसे सिंप्लीफाई करने पे आपको आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको OM का लेंथ आ जाएगा क्या, 36 का 6 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको डिस्टेंस क्या निकल गया, 6 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमने कॉर्ड का डिस्टेंस ही फाइंड कर लिया है, जो कि हमें कितना के बराबर आ गया, 6 सेंटीमीटर के बराबर। ओके बच्चों, तो याद रखिएगा, इसमें हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट को ऐड किया है, जो पाइथागोरस ट्रिक को। ठीक है, इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ही हम इसमें रेडियस का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, और कॉर्ड का भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ओके, परंतु आपको इसमें तीनों में से कोई दो पता होगा और किसी एक का वैल्यू पता नहीं होगा, तो हम उस वैल्यू को इस पाइथागोरस ट्रिक अप्लाई करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके,
तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इस क्वेश्चंस में आपको किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। ओके, इसके लिए हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़े तो हम बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अब इससे पहले अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी थ्योरम डिस्कस किए और उन पर बेस्ड एक क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग और भी थ्योरम्स को देखेंगे और इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों आप लोगों ने इसके फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो को भी देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो को समझने के बाद इसे समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो अगले वीडियो में हम और भी थ्योरम्स को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।